श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री हरि, जय बजरंगबली। बांधवों, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के सार कांड के चौथा सर्ग के प्रथम भाग में आप लोगों ने श्रवण किया कि दीपावली के उपलक्ष्य में राजश्री जनक के आमंत्रण पर ससैन्य राजा दशरथ का जनकपुर जाना, स्वयंवर में अपमानित हुए राजाओं का दशरथ की सेना पर आक्रमण, श्री राम का सभी को पराजित करना, युद्ध में भरत का मूर्छित होना, श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण का मुद्गल मुनि के आश्रम से संजीवनी औषधि लाकर भरत को जीवित करना, मुद्गल मुनि का दशरथ जी को श्री राम जी के भावी जीवन के विषय में बतलाना। यहाँ तक आप लोगों ने श्रवण किया था। अब आगे का जो प्रसंग है कि रामावतार के हेतु के रूप में वृंदा का शाप का वर्णन है, धर्मदत्त ब्राह्मण की कथा है तथा कलहा एवं भिक्षु ब्राह्मण का आख्यान है। ये चौथे सर्ग के द्वितीय भाग में आप लोग श्रवण करेंगे। तो बंधुओं, मैं प्रारंभ करता हूँ कि राजा दशरथ जी अपने भावी पुत्रों के भविष्य की बात मुग्दल मुनीश्वर से पूछते हैं। इसी क्रम में वे बताते हैं ऋषि कि भगवान को जो रामावतार हेतु शाप दिए थे वो वृंदा थी। तब राजा दशरथ जी उनसे पूछते हैं, मुनिवर मुझे ये बताएं, वृंदा कौन थी, उसकी किसकी भार्या थी, किसकी पत्नी थी, उसने भगवान को शाप क्यों दिया? हे मुनीश्वर, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाने की कृपा करें। राजा दशरथ मुनीश्वर मुग्दल जी से पूछते हैं। आगे वही प्रसंग है, आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। बंधु, अगर अपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। जय श्री हरि। तो आगे का प्रसंग आपके सामने है। मुनीश्वर मुग्दल जी बोले राजा दशरथ से, हे राजन, पूर्व काल की बात है, जलंधर नाम का एक महान पराक्रमी दैत्य था जो समुद्र का पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम वृंदा था। उस दैत्य जलंधर दैत्य के पत्नी का नाम वृंदा था। वृंदा महान पतिव्रता थी। उसी के पतिव्रत का प्रभाव था कि दैत्य जलंधर देवताओं के लिए ही नहीं अपितु भगवान शिव के लिए भी अजय बना हुआ था। वृंदा के पतिव्रता के कारण वह अजय बना हुआ था। तब देवी पार्वती के कथनानुसार भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण कर, माता पार्वती के कथनानुसार भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण कर जलंधरपुर गए। ध्यान से श्रवण कीजिएगा, बहुत ही रसीला प्रसंग है।
वृंदा ने पहले तो उन्हें अपना पति जलंधर ही समझा। विष्णु भगवान जो जलंधर का रूप लेके वहाँ गए तो वृंदा जो है पहले तो वो समझी कि वह मेरा पति ही है, किंतु जब उसे यह ज्ञात हुआ कि ये जलंधर नहीं है बल्कि विष्णु हैं, तब वह अत्यंत क्रुद्ध हो उठी और उसने शाप देते हुए कहा, हे हरे, सर्वेश्वर होने पर भी तुम्हें मनुष्य योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। हे हरे, सर्वेश्वर होने पर भी तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा और पत्नी के वियोग में बन भटकना पड़ेगा, साथ ही अनेक कष्टों को भी झेलना पड़ेगा। उस समय बंदर ही तुम्हारे सहायक होंगे। इतना कहकर वृंदा अग्नि में प्रविष्ट हो गई। वृंदा के न रहने पर इधर भगवान शिव द्वारा जलंधर का भी वध हो गया। हे राजन, उसी शाप के प्रभाव से भगवान विष्णु के पार्षद जय विजय रावण कुंभकर्ण के रूप में लंका में उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु के पार्षद जय विजय जो है रावण और कुंभकर्ण के रूप में लंका में उत्पन्न हुए हैं। वे पंचवटी से जनक पुत्री सीता का हरण कर लंका में ले जाकर माता की भांति उनका पालन करेंगे और राम के बाणों से उन राक्षसों का वध होगा। राम ही बालिका वध कर सुग्रीव की सहायता से समुद्र पर सेतु बनाकर सीता को वापस ले आएंगे। उसके बाद वे तीर्थ यात्रा अनेक यज्ञों का संपादन करेंगे तथा सातों द्वीपों की रक्षा करेंगे। मुग्दल मुनि कहते हैं, हे राजन, आपको यह बात जो है ये गुप्त रखनी होगी, कहीं पर भी किसी से भी प्रकट करनी नहीं होगी। मुनीश्वर मुग्दल जी राजा दशरथ से कहते हैं। फिर शिव जी बोले, हे पार्वती, इस प्रकार से मुनि मुग्दल जी ने श्री राम का संपूर्ण भविष्य संबंधी चरित्र बता दिया। इसे सुनकर दशरथ जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसके बाद राजा ने पुनः प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में मैं कौन था? राजा दशरथ ने मुनीश्वर मुग्दल से प्रश्न किया कि हे राजन, पूर्व जन्म में मैं कौन था? मैंने कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके प्रभाव से साक्षात श्री हरि मेरे पुत्र श्री राम के रूप में उत्पन्न हुए हैं और लक्ष्मी जी सीता के रूप में प्रकट हुई है। यह सब भी आप मुझे बताने की कृपा करें। राजा दशरथ मुनीश्वर मुग्दल जी से पूछते हैं। राजा का यह वचन सुनकर मुनि मुग्दल ने पुनः कहा, प्राचीन काल की बात है, पुराने समय की बात है। सह्याद्री पर्वत पर कबीरपुर नामक नगर में धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण थे। वे बड़े ही धर्मात्मा थे, विष्णु का व्रत रखते थे और भली भांति भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का निरंतर जाप करते रहते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
इस मंत्र का वे हमेशा जाप करते रहते थे। कौन? धर्मदत्त नामक ब्राह्मण। वे अत्यंत अतिथि प्रिय थे। एक बार की बात है, कार्तिक मास उपस्थित हुआ। एक बार की बात है, कार्तिक मास उपस्थित हुआ। रात्रि में जागरण करके वे चौथे पहर में भगवान विष्णु की पूजा की सामग्री को लेकर विष्णु मंदिर जा रहे थे। कौन? धर्मदत्त नामक ब्राह्मण वे विष्णु मंदिर जा रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि एक राक्षसी भयंकर गर्जना करते हुए सामने से आ रही है। एक राक्षसी भयंकर गर्जना करते हुए सामने से आ रही है। उसके दांत टेढ़े थे, उसकी जीभ लपलपा रही थी, वह वस्त्रों से विहीन थी, उसके नेत्र अत्यंत रक्त वर्ण के थे, उसके शरीर का सारा मांस सूखा हुआ था, उसके होठ जो है तो वो लंबे थे और वह घर घर की ध्वनि कर रही थी। उसे देखकर ब्राह्मण धर्मदत्त अत्यंत भयभीत हो उठे। उस राक्षसी को देखकर ब्राह्मण जो धर्मदत्त थे वे भयभीत हो उठे, डर गए। उनका शरीर थरथर कांपने लगा। डर के मारे उन्होंने अपनी पूजा की सारी सामग्री तथा जल वेगपूर्वक उस पर फेंका और वे बार बार श्री हरि का नाम लेकर तुलसी युक्त जल उस पर फेंकने लगे। इस कार्य का ऐसा प्रभाव हुआ कि उस राक्षसी के समस्त पाप धुल गए और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का स्मरण हो आया। राक्षसी को पूर्व जन्म के कर्मों का स्मरण हो आया। अपनी वैसी अवस्था देखकर उसने शीघ्र ही ब्राह्मण के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहने लगी। उस राक्षसी का नाम कलहा था। कलहा बोली, हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के कर्म विपाक से, पूर्व जन्म के कर्म के विपाक से मेरी यह दशा हुई है। अब मैं कैसे पुनः उत्तम गति प्राप्त करूंगी, इसे आप बताने की कृपा करें। उस राक्षसी ने उस ब्राह्मण से पूछा कि उत्तम गति प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं, ये आप बताने की कृपा करें। मुनि मुग्दल बोले, उस दुखी तथा शरण में आई हुई और अपने दुष्कर्मों को बताने वाली राक्षसी को देखकर ब्राह्मण धर्मदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उससे बोले, हे राक्षसी, तुम किस कर्म के परिणाम स्वरूप इस दशा को प्राप्त हुई हो? तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारा स्वभाव कैसा है? यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तब राक्षसी कलहा बोली, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी भार्या थी, उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं अत्यंत निष्ठुर स्वभाव वाली थी। मेरा स्वभाव जो था अत्यंत ही निष्ठुर था। मैंने कभी वाणी द्वारा भी अपने स्वामी का शुभ नहीं किया, अपने वचन द्वारा भी, बोली द्वारा भी अपने स्वामी का कभी शुभ नहीं किया। रसोई में जो भी मधुर भोजन आदि बनाती, मधुर भोजन आदि बनाती थी, कभी भी मैंने उन्हें नहीं खिलाया। पहले मैं सब अच्छा खा लेती थी और फिर बचा कुचा पति को देती थी। एक दिन मेरे पति ने अपने मित्र के पास जाकर मेरा इस प्रकार का व्यवहार बताया और यह भी बताया
कि मेरी पत्नी मेरी कोई भी बात नहीं मानती है, मेरी पत्नी मेरी कोई भी बात नहीं मानती है, अब मैं क्या करूं? मित्र ने उनकी सारी बातें ध्यान से सुनी और क्षण भर मन में विचार किया। उसके बाद उनके मित्र ने मेरे पति से कहा, हे मित्र, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम अपनी पत्नी से सदा उल्टी बात कहा करो, वह तुम्हारे कहे वाक्य के विपरीत अवश्य करेगी, इससे तुम्हारा अभिष्ट कार्य सिद्ध हो जाएगा। उनसे ऐसा ही कहूँगा। कहकर मेरे पति घर वापस आ गए। कल्हा बोली, मेरे पति घर वापस आ गए और मुझसे बड़े प्यार से कहने लगे, हे भार्ये, मेरा मित्र बहुत ही दुष्ट है, उसे तुम भोजन के लिए कभी भी यहाँ ना बुलाया करो। मेरा मित्र अत्यंत ही दुष्ट है, उसे भोजन के लिए कभी भी यहाँ मत बुलाया करो, यहाँ भोजन के लिए यहाँ मत बुलाया करो। कल्हा के पति अपनी पत्नी से कहते हैं, अपने पति के इस प्रकार के वचन को सुनकर मैंने अपने स्वामी से कहा, कल्हा कहती है, इस प्रकार के वचन को सुनकर अपने स्वामी से कहा, आपका वह मित्र तो सज्जनों द्वारा सम्मानित और ब्राह्मणों में अत्यंत श्रेष्ठ है। मैं उन्हें आज ही भोजन के लिए बुलाती हूँ, मैं आज ही उन्हें भोजन के लिए बुलाती हूँ। इतना कहकर मैं स्वयं गई और पति के मित्र को बुला लाई। स्वयं गई और पति के मित्र को बुला लाई। तब से लेकर मेरे पति विपरीत वचनों द्वारा ही मुझसे कार्य करवाने लगे, विपरीत वचनों द्वारा ही मुझसे कार्य करवाने लगे। एक दिन की बात है, मेरे पति के पिता का श्राद्ध था। कल्हा कहती है, एक दिन की बात है, मेरे पति के पिता का श्राद्ध था। उस दिन पति मुझसे बोले, हे प्रिय, आज मेरे पिता का छाया श्राद्ध है, किंतु मैं श्राद्ध नहीं करूँगा। पति का यह वचन सुनकर मैंने श्राद्ध के लिए से ही ब्राह्मणों को निमंत्रित किया और पति को धिक्कारा भी कि आप श्राद्ध क्यों नहीं करते। पुत्र होते हुए भी क्या आप पुत्र के धर्म को नहीं जानते? पुत्र होते हुए भी क्या आप पुत्र के धर्म को नहीं जानते? आपकी गति क्या होगी? वे पुनः मुझसे बोले, आज तुम भोजन मत बनाना। हे प्रिय, तुम बहुत से ब्राह्मणों को निमंत्रित मत करना, केवल एक ब्राह्मण को ही निमंत्रित करना। अपने स्वामी की बात सुनकर मैंने 18 ब्राह्मणों को श्राद्ध के लिए आदर पूर्वक निमंत्रित किया और अनेक प्रकार के पकवानों तथा व्यंजनों को बनाया। उसके बाद वे बड़े प्रेम से मुझसे बोले, हे प्रिय, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरे साथ पहले मीठे मीठे पकवानों का भोजन कर लो, मीठे मीठे पकवानों का भोजन कर लो। उसके बाद अपना जो जूठा भोजन बचे उसे ब्राह्मणों को परोसना। पति के द्वारा ऐसा कहे जाने पर मैंने उन्हें पुनः धिक्कारते हुए कहा, आप पहले स्वयं भोजन करके फिर बाद में ब्राह्मणों को कराने के लिए क्यों कहते हैं? इस प्रकार मना करते करते किसी तरह उन्होंने सभी अंगों सहित श्राद्ध पूरा किया। पिंडदान आदि सब कर चुकने के बाद पति मुझसे फिर बोले,
कलहा बोलती है, पति मुझसे फिर बोले, आज मैं उपवास करूँगा, इसमें संदेह नहीं है। तब मैंने अनेक प्रकार के मिष्ठानों का भोजन कराया उन्हें। उसके बाद मेरे स्वामी उल्टा बोलना है यह दैव साथ भूल गए और मुझसे बोले, हे प्रिय, इन पिंडों को ले जाकर बड़े ही आदरपूर्वक किसी तीर्थ में विसर्जित कर दो। फिर क्या था, मुझे तो पति के वचनों के विपरीत ही करना था। मैंने उन पिंडों को ले जाकर अपवित्र स्थान में फेंक दिया। यह देखकर मेरे पति हाय हाय ये क्या किया, इस प्रकार कहने लगे। पुनः कुछ क्षण विचार कर वह कहने लगे, पिंडों को तीर्थ में मत विसर्जित करना। फिर क्या था, मुझे तो विपरीत ही करना था। मैंने उन पिंडों को वहाँ से उठाकर बड़े ही आदर भाव से तीर्थ में विसर्जित किया। इस प्रकार मैंने कभी भी पति के वचनों का पालन नहीं किया। नित्य कलह करने वाली मुझसे जब उनका मन खिन्न हो गया तो मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का मन बनाया। हे ब्राह्मण, तब मैंने विष खाकर अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, जहर खाकर अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। उसके बाद जमदूत मुझे बांध कर ले चले। जमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, देखो और बताओ, तो इसने कोई अच्छा कर्म किया है? इसने कोई अच्छा कर्म किया है या केवल बुरा कर्म ही किया है, ताकि उसी का फल यह प्राप्त कर सके। कलहा बोली। तब चित्रगुप्त ने मेरी भर्त्सना करते हुए, मुझे धिक्कारते हुए कहा, इसके द्वारा कोई भी शुभ कर्म किया हुआ नहीं दिखाई देता। यह सदा मिष्टान आदि भोजन स्वयं करती और पति को कभी नहीं देती थी। अतः यह बगुली की योनि प्राप्त करे, यह बगुली की योनि प्राप्त करे और अपने ही विष्ठा खाने वाली बने। हे जमराज, यह सदा अपने पति से द्वेष करती थी। यह सदा अपने पति से द्वेष करती थी और नित्य ही कलह मचाए रहती थी। यह भोजन बनाने वाले पात्र में पति से छिपकर अकेले ही सब खा जाती थी। इस कारण यह अपनी ही संतान को खा जाने वाली बिडाल की जोनी को प्राप्त करे, अपने ही संतान को खा जाने वाली बिडाल की जोनी प्राप्त करे। साथ ही पति के उद्देश्य से इसने आत्मघात किया है। अतः यह अति निंदित प्रेत योनि में अकेले ही रहे, अति निंदित प्रेत योनि में अकेले ही रहे। अब इसे जमदूतों द्वारा मरुदेश में भेज देना चाहिए। वहाँ यह प्रेत शरीर पाकर चिरकाल तक रहे। यह अशुभ कारणी पूर्वोक्त तीनों निंदित योनियों को प्राप्त करे, तीनों निंदित योनियों को ये प्राप्त करे। कलहा बोली, हे ब्राह्मण, उसके बाद क्षण भर में ही जमदूतों ने मुझे मरुस्थल में पहुंचा दिया। मुझे प्रेत शरीर प्रदान कर वे दूत जमलोक को लौट आए। वहीं मैं 15 वर्षों तक इस प्रेत शरीर से यहाँ पर स्थित हूँ। मैं अपने दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप अत्यंत ही दुखी हूँ और भूख प्यास से पीड़ित रहती हूँ। इस प्रकार भूख से पीड़ित मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट होकर दक्षिण देश में कृष्णा एवं बेनी नदी के संगम पर आई। वैश्य शरीर से जब उस पवित्र संगम पर रह रही थी तो भगवान शिव तथा विष्णु के गणों ने मुझे बलपूर्वक उस वैश्य के शरीर से अलग कर दिया। उसके बाद हे द्विज, हे ब्राह्मण, भूख से अत्यंत पीड़ित होते हुए तथा इधर उधर भ्रमण करते हुए मुझे आप दिखाई दिए। आपके हाथ से मुझ पर छोड़े गए तुलसी परे जल के स्पर्श मात्र से मेरे सारे पाप धुल गए, मेरे सारे पाप धुल गए हैं। अतः हे विप्रेंद्र, हे ब्राह्मण, अब आप ऐसी कृपा करें
जिससे मैं आगे होने वाली 3 योनियों से मुक्त हो जाऊं। आने वाले 3 योनियों से मैं मुक्त हो जाऊं और मेरा यह प्रेत शरीर छूट जाए। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। कल्हा बोली, ब्राह्मण से मेरा उद्धार कीजिए। कल्हा के इस प्रकार के वचनों को सुनकर उसके पाप कर्मों से भयभीत, दुखी एवं आश्चर्ययुक्त होकर और उसके पश्चाताप को देखकर कृपा परायण चित्त वाले वे ब्राह्मण बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद दुखपूर्वक उससे ये मधुर वचन बोले। ये मधुर वचन बोले तो बंधुओं, ये मधुर वचन क्या बोले वे आपको 5वें सर्ग, विसारकांड के 5वें सर्ग में श्रवण करने का मौका मिलेगा। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि।